गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th गणित पार्ट 8 त्रिकोणमिति से परिचय, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं 2 क्लासों में। तो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हुई है, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये क्या होता है, ये सब पढ़ा है। मैंने पिछली क्लासों में आपको एक टेबल बना के दी थी, जिसमें क्या था, जिसमें त्रिकोणमिति अनुपात थे अलग अलग कोणों पे। तो हमको सबसे पहले ये याद ही रखने पड़ेंगे। अगर आपको याद रहेंगे तो काफ़ी आसानी से ये हो जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए प्लीज़ बुक्स खरीद लें, अच्छे से पढ़ाई करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम प्रश्नावली 8.2 करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम पार्ट 8 और 9 त्रिकोणमिति वाला टॉपिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इन 2 पार्टों से करीब करीब 18 से 20 नंबर का आता है। मतलब हमने अगर 8 और 9 बहुत अच्छे से कर ली है, आपने 8 और 9 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए, तो आपका पास होना तो काफ़ी आसान हो जाएगा। फिर हम और ज़्यादा अच्छे नंबर लाने की तरफ बढ़ सकेंगे। सबसे पहला उद्देश्य पास होने का ही है, ठीक है। तो देखिए क्या है प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन, कि हमको क्या करना है, मान निकालना है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री धन साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं कि भैया साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। कॉस 30 का मान √3/2 होता है। साइन 30 का 1/2 होता है और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो अब हम ये जो हमारी संख्याएं हैं, इसको हम प्रश्न के हिसाब से यहाँ जमा देंगे। जैसे साइन 60 पे मैंने √3/2 जमा दिया। कॉस 30 की वैल्यू क्या है उसका, तो √3/2 धन साइन 30 का मान क्या है, 1/2। कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान क्या है, 1/2, ठीक है। अब जानते हैं कि 2 रूट अगर आपस में गुणा करेंगे तो उनका रूट हट जाता है। अगर 2 संख्याएं एक जैसी हों, अंडर रूट में हों, तो अगर हम उनका गुणा करते हैं तो उनका रूट हट जाता है। तो √3 और √3 का जब मैं गुणा करूँगा तो सिर्फ 3 बचेगा, 2 दूनी 4 धन, अब 1 का 1 में गुणा करूँगा तो 1 और 2 का 2 में गुणा करूँगा तो 4। तो क्या आ गया, अब देखिए, अब आपको ये पता होना चाहिए, इंग्लिश में तो हम इस साइन से पहले, अपॉन के साइन से पहले, या अपॉन के ऊपर जो होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, अपॉन के नीचे जो होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। तो देखिए, जब भी अगर हमारा हर एक जैसा होगा तो उनका एलसीएम लेने की बजाय हम सिंपल जोड़ देंगे। जैसे कि 3 और 1 4, और ये नीचे 2 आएगा ना, तो 4 का तो 4 ही आ जाएगा। तो 4/4 कितना हो जाएगा, 1 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न 2019 में आया हुआ है 3 नंबर में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, सेकंड क्वेश्चन भी 2019 में आया है 3 नंबर में। क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मतलब 10 की घात 2 दे रखी है यहाँ पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 45 डिग्री की हमको मान पता होना चाहिए, क्या मान है, एक होता है 10 45 है, 10 45 है ना। कॉस 30 डिग्री पे कितना होता है, √3/2। कॉस 60 कितना होता है, √3/2। हमने कुछ नहीं किया है, ये सारी संख्याओं को जो प्रश्न दे रखा है वहाँ पे जमाया है। जैसे 2 तो 2 है, 10 45 1 की घात 2 धन कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो स्क्वायर है मतलब घात 2 है तो घात 2 लगा दी, माइनस या ऋण के साइन की घात 2 60 डिग्री, तो साइन 60 होता है √3/2 की घात 2, ठीक है। ये आ गया। अब हम इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं 1 पे कितनी घात लगा दो 1 ही रहेगा, तो 2 गुणित 1 तो 2 ही रहेगा। अब देखिए √3 की घात 2 और 2 की घात 2, तो √3 की घात जब 2 बार लिखेंगे तो अंडर रूट और अंडर रूट ऐसे लिख देंगे, और 2 गुणित 2 ऐसे लिख देंगे।
ठीक है। उसी तरीके से आप ये देखिए √3 × 3 / 2 × 2। तो मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में कि अगर दो नंबर का हम एक जैसे नंबर का गुणा करें, अगर वो अंडर रूट में तो उनका अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा और 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 2 धन 3/4 माइनस 3/4 और ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ 0, तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 45 डिग्री cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री धन कोसेक 30 डिग्री। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि सबसे पहले cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, sec 30 का मान 2/√3 और कोसेक 30 डिग्री का मान 2। तो देखिए आपने कुछ नहीं किया है, अब ये सारे जो मान है ना वो यहाँ पे रख दिए हैं, जो हमारे क्वेश्चन है ना प्रश्न में रख दिए हैं। तो देखिए तो 1/√2, अब ये देखिए यहाँ पे क्या है 2/√3 प्लस 1 2/1। तो इनमें अगर इनका हर अलग अलग है तो सबसे पहले हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने इनका एलसीएम ले लिया है, तो क्या आ गया एलसीएम 1/√2 बटे में 2 धन 2√3 बटे √3। अभी ये अलग था ना, अब ये पूरे के में आ गया। अब देखिए जब अंश में भी संख्या बटे में हो और हर में भी संख्या बटे में हो तो क्या करते हैं, तो हमको एक बात ध्यान रखना है कि सबसे दूर वाली जो संख्या होती है वो सबसे पास आ जाती है। दूर की दूर वाली संख्या पास पास आ जाएंगी और पास पास वाली संख्या पास में आ जाएंगी। तो देखिए ये √3 है ना 1 के पास चला जाएगा, तो 1 × √3 हो जाएगा और जो √2 अकेला है ना ये नीचे आ जाएगा। तो 2 धन 2√3 ब्रैकेट में या कोष्टक में गुणित √2 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हम इसका गुणा कर देंगे अंदर, तो √3/2 √2 धन 2√6 इतना आता है। आप यहाँ तक करेंगे तो आपको आधे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि अंडर रूट जो होता है ना उसको कभी भी हम हर में नहीं लिखते। हम हर में हम चाहते हैं कि हर से अंडर रूट हट जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे युक्ति संगत करेंगे। युक्ति संगत मतलब क्या होता है, इंग्लिश में रैशनलाइजेशन बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले। तो देखिए √3/2 धन √2 धन 2√6 इसका हमको युक्ति संगत करना है। मतलब युक्ति संगत मतलब इसी नंबर का ऊपर गुणा और ऊपर गुणा करना है, नीचे भी गुणा करना है। ये आपस में कट जाएगा तो सेम टू सेम आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनके बीच में जो चिन्ह होता है ना रैशनलाइजेशन मतलब युक्ति संगत में वो बदल जाता है, यहाँ धन का है तो यहाँ ऋण का आ जाता है। तो देखिए बस अब हमने कुछ नहीं किया है, अब हमने इसको गुणा किया है बस। जैसे √3 का 2√2 में गुणा कर दिया, ये लिख दिया, और √3 का -2√6 × √3 कर दिया। और ये किसका फॉर्मूला बन गया है, ये मेरा फॉर्मूला बन गया है a² - b² क्या होता है a + b a - b इंटू में। तो यहाँ पे वही का वही रहेगा। देखिए तो 2√2 2√2 की घात 2 -2 √6 की घात 2। अब इसको हमने क्या किया, इसको अब सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है देखिए, ये क्या हो गया √3 और √2 का गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा। तो 2√6 माइनस √6 और √2 का गुणा करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। हाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और रूट हट जाएगा तो 2, तो 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 और रूट हट जाएगा तो 6, तो कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। तो ऐसा बचेगा 2√6 माइनस √18/8 - 24, 8 में से 24। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइनली जो है इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये तो कट जाएगा, ऊपर 2 है नीचे 16 है तो 8 आ जाएगा। तो √6 माइनस √18 - 8। अब हम नीचे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़ा होगा, नीचे कभी भी हर में हम ऋण का चिन्ह नहीं लिखते उत्तर में। तो हर में जो चिन्ह था ऋण का माइनस का मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है। अब क्या हो गया, अब इसका मतलब ये है कि माइनस का ऊपर गुणा कर देता हूँ मैं। तो
प्लस वाली संख्या प्लस 18 अंडर रूट में पहले आ जाएगा और माइनस से बाद में चला जाएगा बटे में 8। अब 18 के अगर जब हम फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 गुणित 3, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2 गुणित 3 गुणित 3 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8। अब ये देखिए अंडर रूट में अगर दो एक जैसी संख्या होती है तो क्या होता है, वो बाहर आ जाती है। तो 3√2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8, ये हमारा उत्तर हो जाए। इनको एक नहीं 10 बार करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को, जब आपको समझ में आएगा। मैथ्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल जल्दी नहीं करा रहा हूँ आपको, एक क्लास में 4 या 5 क्वेश्चन ही भेज रहा हूँ। और आप जब सपोर्ट करने लगेंगे, आप अपना वर्क जल्दी जल्दी करके बताएंगे तो फिर हम फास्ट चलेंगे। अभी तो कोई बच्चा जो है वो सॉल्व करके मुझे पिक्स ही नहीं भेज रहा है कि भैया हम कॉपी में नोट कर रहे हैं, हम वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक किसी ने नहीं भेजा है मैथ्स में खास तौर से। तो क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान रखो, टाइम कम है, पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन 4 है, साइन 30 डिग्री धन tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री धन कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। ये सारे जो है ना, आप पेपर में अगर आपको याद हो जाए तो ये पेपर में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। मैंने तो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मुझे स्थिति बताया आप लोगों की, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में ये लिख दूँ जिससे धीरे धीरे वो याद हो जाए। पेपर में इनके नंबर नहीं मिलेंगे, ये तो अपनी नॉलेज के लिए है बस। पेपर में आप चाहो तो यहाँ से शुरू कर सकते हो, आपको मान पता होना चाहिए बस। फिर मैंने कुछ नहीं किया है, जो प्रश्न है उसमें इनके मान रखे हुए हैं। अब हमें इसको हल करना है बस। अब हम, अगर आपको लघुत्तम समावर्तक आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैंने अलग अलग निकाला हुआ है क्योंकि आपको निकालने में परेशानी होती है, ये मुझे पता है। तो सबसे पहले मैं अंश का लघुत्तम निकालूंगा, फिर हर का निकालूंगा, फिर उसको ऊपर नीचे लिख दूंगा, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है। देखिए ये अपना अंश का पार्ट है। तो 1/2 धन 3 संख्याएँ हैं तो कोशिश करो अंडर रूट में है तो सबसे पहले जो साधारण संख्या है उनका निकाल लो। तो 1/2 धन 1 का मैंने एलसीएम निकाल लिया, तो 3/2 आ गया माइनस 2 अंडर रूट 3 का। अब देखिए, अब दो अलग अलग भिन्न संख्या होती है तो उनको गुणाएं ही करते हैं आपस में, वही उनका एलसीएम होता है, वही उनका लघुत्तम समावर्तक होता है। तो इसका क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4/2 अंडर रूट 3, ठीक है। ये तो मैंने अंश का निकाल लिया। अब मैं हर का निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट 3 धन 4/2 अंडर रूट 3, ठीक है ना। सेम आएगा, बस प्लस और माइनस का अंतर रहेगा। तो मैं उसको, इन दोनों को, ये मैंने अंश में लिख दिया, ये मैंने हर में लिख दिया। अब मैंने क्या तरीका बताया था, पास का पास दूर का दूर, है ना। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला पास पास में, और ये वाले हिस्से और ये वाले पास पास में। तो क्या बचेगा, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बटे में 3 अंडर रूट 3 प्लस 4, और ये 2√3/2√3 आ जाएगा। तो ये कैंसिल भी हो जाएंगे। तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर ये आना चाहिए कि आपके हिसाब से 3 अंडर रूट 3 माइनस 4/3 अंडर रूट 3 प्लस 4। ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था, हर में अंडर रूट नहीं आना चाहिए। हम हर से अंडर रूट हटाएंगे, कैसे करेंगे, युक्ति संगत कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। और रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 है तो -4 लेके हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर वाली जो संख्या तो काई के फॉर्मूला बन रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला तो बन रहा है ये माइनस बी, और ये माइनस बी क्या बन गया है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है। और नीचे क्या बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये मैंने लिख दिए हैं, आप याद रखना ही पड़ेगा आपको। अब जब तक आप ये हल करना नहीं आएगा ना तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल से होंगे। तो इसलिए एक नहीं, कम से कम 10 बार करना पड़ेंगे एक क्वेश्चन को, तो आपको तरीका समझ में आएगा। तो देखिए 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 होल स्क्वायर मतलब पूरे की घात 2, और ये देखिए बस। अब इसको मैंने हल कर लिया है,
ए माइनस बी की घात 2 बराबर क्या होता है, ए की घात 2 धन बी की घात 2 देर का 2 गुणित ए गुणित बी। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने इसको अलग अलग कर लिया है और अलग अलग करके जब मैंने हल किया है तो मेरा उत्तर ये आ रहा है 43 माइनस 24 √3/11। ये हमारा फाइनल उत्तर होगा ही। अब प्रश्नावली 8.2 के पहले क्वेश्चन का मैंने 5वां भाग आपको होमवर्क में दिया है, तो कृपया करके समय निकाल के होमवर्क भी करें, मुझे भेजें होमवर्क करके, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप लोग गणित पढ़ रहे हैं। और क्लास वर्क कॉपी बना लें और पूरा वर्क कंप्लीट करेंगे। तीसरी क्लास है मैथ्स की है। इंग्लिश का भी स्टार्ट कर दूंगा मैं, सिलेबस चेंज हो गया है तो इस हफ्ते आपको इंग्लिश का मटेरियल मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कोई डाउट हो तो 9039996829 पर कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।